तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए यूपी पुलिस की जीके का टेस्ट चालू करेंगे, जिसमें कुल 25 क्वेश्चन डेली के आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें आपके जीके की को मजबूत कराएंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले ईयर की सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। साथ में इसके अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी ऐड कर दिए गए हैं, जिससे आपके करंट अफेयर्स भी मजबूत हो जाएगा। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम साई पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो अगर आपसे पूछे कि राम साई पांडे किस राज्य से संबंधित, आपके मध्य प्रदेश हो जाएगा। और कौन से समुदाय से, तो बेदिया समुदाय से। आपके इसी में दो क्वेश्चन बन गए हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रावला, ऑप्शन बी है राय, सी है कर्मा और डी है बधाई। तो आपके क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो जाएगा कि वह कर्मा नृत्य शैली से संबंधित है। क्लियर है। तो उनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, चोल वंश के राज चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया। यानी कि चोल वंश के राज चिन्ह में कौन से अंक का चिन्ह का अंकन किया गया है, घोड़ा का, हाथी का, मछली का या बाघ का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि चोल वंश में बाघ का अंकन किया गया। क्लियर है, राज चिन्ह में बाघ का अंकन किया गया। तो ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे। यानी कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष। क्लियर है। और पूछ रहे किस राजा के दरबार में दार्शनिक थे। विमा कड़फिसेस, वासुदेव प्रथम, हुविस्का, कनिष्क प्रथम। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि वह कनिष्क प्रथम के दरबार में दार्शनिक थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप से जाना जाता है। क्लियर है कि आपके हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सा स्थान है जो लोकप्रिय शीत मरुस्थल के पर्वत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए स्पीति घाटी, ऑप्शन बी है पार्वती घाटी, ऑप्शन सी है संगति घाटी या ऑप्शन डी है आलो घाटी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपके राइट आंसर हो जाएगा वह स्पीति घाटी है। क्लियर है। तो स्पीति घाटी है जो शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन एक क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाला स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। तो आपके पूछ ले खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का दल कब बनाया गया। तो 1929 उत्तर हो जाएगा। और पूछ रहे कि किसने बनाया था, मोहम्मद यासीन खान ने, मोहम्मद अब्दुल गफ्फार खान ने, अब्बास तैयब जी ने या KM अशरफ ने। तो आपकी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक क्रांतिकारी दल की स्थापना की थी। तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में खान देश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था। क्लियर है। 1601, 1598, 1603 या 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा कि 1601 में खान देश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था, यानी मिला लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा था। यानी कि वह कौन सा राज्य था। तो पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वह महाराष्ट्र राज्य था जो पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा था। तो सभी कमेंट करके बताना कि महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते थे। क्लियर है, महाराष्ट्र राज्य ने कुल कितने पदक जीते थे। और आप यूपी पुलिस का टेस्ट सीरीज है तो बताना कि उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते थे और कौन से स्थान पर था। तो सभी कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमाचल प्रदेश में हिडम्बा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिडम्बा देवी कहाँ स्थित है तो आपके हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। और पूछ रहा है माघी महोत्सव, डोगरी महोत्सव, बिस्वा महोत्सव या सोराई महोत्सव। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा कि वह डोगरी महोत्सव मनाया जाता है हिडम्बा देवी के लिए। क्लियर है, हिडम्बा देवी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप सभी कमेंट करके बताना कि हिमाचल प्रदेश में हिडम्बा देवी कौन से स्थान पर स्थित है या कौन से जिले में कहाँ पर स्थित है। क्लियर, सभी कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य का प्रकाश का मुख्य स्रोत है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन बी। तो क्या आपके राइट आंसर हो जाएगी सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है।
क्लियर है। तो विटामिन डी की कमी से दूर करने के लिए सूर्य का प्रकाश ग्रहण किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उजावर यानी कि शब्द उजावर का अर्थ क्या है? साधारण हल चलाने वाला, दास, बड़े जमींदार या फिर शिक्षक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि उजावर शब्द क्या है? साधारण हल चलाने वाले को उजावर कहते थे संगम ग्रंथों में। क्लियर है। तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्तियां प्राप्त है? अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 222। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अनुसार रिट जारी करने की शक्तियां प्राप्त है। क्लियर। तो अनुच्छेद 226 आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंडित अयोध्या प्रसाद यानी कि किस वाद्यंत्र पूछ रहा है कि किस वाद्यंत्र से जुड़े हैं? वीणा, पखावज, गिटार या बांसुरी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा कि अयोध्या प्रसाद पखावज वादक है। क्लियर है। तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा कि पंडित अयोध्या प्रसाद का संबंध पखावज वादक है से। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? यानी जो स्वतंत्रता के बाद उद्योग स्थापित हुए थे उन पर पूर्ण नियंत्रण किसका था? अंग्रेजों का, विदेशी निवेशकों का, प्राइवेट सेक्टर का या सरकार का? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा उसमें सरकार का पूर्ण नियंत्रण था जो स्वतंत्रता के बाद उद्योग स्थापित किए गए थे। तो ऑप्शन डी आपकी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विजयदशमी को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा कौन सा नाम है विजयदशमी को? दिवाली, दशहरा, होली, गणेश चतुर्थी। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, सभी जानते हैं कि विजयदशमी को हम दशहरा के रूप में मनाया जाता है। तो सभी कमेंट करके बताना कि दशहरा मेला भारत में कहाँ मनाया जाता है। क्लियर है। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 की दशक में हिंदू जनसंख्या में वृद्धि दर थी। यानी कि हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर पूछ रहे 2011 की जनगणना के अनुसार 20.1, 8.6 या 10%। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि 16.8% हिंदू वृद्धि दर थी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा में सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है। यानी कितनी सीटें लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित है? 84, 82, 73, 80। तो आपकी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा कि अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित है लोकसभा में। तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा कि 84। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस सिंड्रोम के कारण कंधों के बीच एक मोटा कुबड़, एक गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान हो जाते हैं? कुशिंग सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम, एंजलमैन सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा कि आपकी कुशिंग सिंड्रोम की वजह से कंधों के बीच एक मोटा कुबड़, एक गोल चेहरा तथा त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी रंग के खिंचाव के निशान हो जाते हैं। तो वह कुशिंग सिंड्रोम के कारण से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, केस पोर माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो किस के सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करती है? कौन से पिछड़े जिलों में काम नहीं करती है केस पोर? बिहार, तेलंगाना, झारखंड व छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपके, यानी कि वह कंपनी तेलंगाना राज्य में काम नहीं करती है। क्लियर है। तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? यानी कि हरित क्रांति में किसको प्रतिस्थापित किया गया था? सिंचाई के लिए भूजल का इस्तेमाल, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बीजों का इस्तेमाल, जैविक खाद का प्रयोग या अकार्बनिक खाद का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बीजों का इस्तेमाल। यानी कि ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा कि हरित क्रांति द्वारा सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बीजों का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किसके विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? यानी कि कौन सा वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे? तबला, सितार,
बांसुरी या सरोद। तो क्वेश्चन आपके हरिप्रसाद चौरसिया का पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि वह बांसुरी वादक थे। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपके राइट आंसर हो जाएगा, बांसुरी वादक। क्वेश्चन नंबर 21 है, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वुमेन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1974 में, 1976 में, 1970 में, 1975 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा कि आपकी वह महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव 1975 में स्थापित किया गया था। क्लियर है, ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 है, साख नियंत्रण के निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है? खुला बाजार परिचालन, बैंक दर नीति, गुणात्मक उपाय, परिवर्तनीय कोष अनुपात। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपके राइट आंसर हो जाएगा कि खुला बाजार परिचालन, साख नियंत्रण के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता होती है, खुला बाजार परिचालन। ये ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस तट पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी पर, लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर आपके हो जाएगा कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी कमेंट करके बताना कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो किस राज्य में अवस्थित है। सभी के सभी कमेंट करके बताना जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। यूपी पुलिस के साथ में सभी ऐसे एग्जाम जिसमें जीके पूछा जाता है, चाहे एसएससी जीडी चाहे रेलवे के, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिए गए। तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किमी ऊपर पाई जाती है। ओजोन परत में अब तक सुधार होने की उम्मीद नहीं है। तो कथन दिए गए हैं, केवल कथन 1, 2, 3 या केवल कथन 3 और 4। तो आपके क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा कि केवल कथन 1, 2, 3 सही है, बाकी ओजोन परत में भी सुधार की कोई, या क्वेश्चन नंबर ऑप्शन कथन यानी कि 4 सही नहीं होगा, बाकी 1, 2, 3 आपके कथन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? नारायण गुरु, स्वामी नायकर पेरियार, ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ज्योतिबा फुले ने। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। तो ये थे आपके यूपी पुलिस के लिए जीके के 25 क्वेश्चन सेट। तो मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारी जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं।